7 देखा जाए, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में डी और ई जो है ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। त्रिभुज ए डी ई और ए बी सी के क्षेत्रफल का हमें अनुपात निकालना है। चलिए देखते हैं दिया क्या है भैया। तो दिया है त्रिभुज ए बी सी में डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है, ठीक है, मध्य बिंदु है। तो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें? तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात हमें निकालना है। चलिए इसका हल देखते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चूंकि आपके पास कह रहा है कि डी और ई क्रमशः ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है, ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। तो हम लोग जानते हैं मध्य बिंदु प्रमेय से, जब हम लोग क्लास 9th में थे तो पढ़ते थे कि त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरे भुजा के समांतर होती है और तीसरे भुजा की आधी भी होती है। हम लोग पढ़े हुए हैं ना। यह कैसे होता है? तो यह होता था मिड पॉइंट थ्योरम से, बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से। मैंने शॉर्ट में लिख दिया। चलिए इसे हम लोग चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं 2DE बराबर में BC, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब हमें ADE और ABC के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो अब अगर हम दोनों त्रिभुजों को समरूप पहले करेंगे तभी ना काम बनेगा। तो ADE तथा त्रिभुज ABC में, इन दोनों में, अच्छा चूंकि यह इसके समांतर है तो समरूप तो आसानी से कर सकते हैं। यह कोण इसके बराबर और यह वाला कोण इस कोण के बराबर, यानी कि एंगल ADE बराबर एंगल ABC और एंगल AED बराबर एंगल ACB। कैसे? तो ये दोनों संगत कोण के युग्म है, क्योंकि समांतर दिखा दिए ना। तो यहां से त्रिभुज समरूप हो जाएगा ना, त्रिभुज ADE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के एंगल समरूपता से, समरूप हो गया। तो यहां लिख सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अच्छा, इसमें का भुजा में अगर DE ले लूं तो इसमें का उसका संगत भुजा कौन सा होगा? BC हो जाएगा का होल स्क्वायर। तो मैंने ऊपर दिखाया है कि BC जो है ना 2DE के बराबर है। तो यहाँ पे मैं DE और BC के यहाँ पे 2DE नहीं लिखता हूँ, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं ऊपर BC जो है 2DE के बराबर है। तो DE कट गया, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1/4 यानी 1:4। यहाँ से हमारा अनुपात प्राप्त हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर